नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे अपना लेसन जन संघर्ष और आंदोलन। विद्यार्थियों, आपको बता दूं, मैं इस लेसन में आपको मैं छोटे प्रश्न नहीं कराऊंगा। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न छोटा है और उसको आपको कराना चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उनके आंसर आपको मैं बता दूंगा। करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन के क्वेश्चन आंसर। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? इसका आंसर क्या है? लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाते हैं और लोग इसके लिए करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, अपने संगठन के हित को बढ़ावा देते हैं। इसी बात को बोला गया हित समूह। क्या बोला गया है? हित समूह। हित समूह क्या होता है? जब अपने हित को आप बढ़ावा दें संगठन बनाकर। तो कभी कभी ये लोग बगैर संगठन बनाए भी अपनी मांगों के लिए एकजुट होते हैं, तब क्या कहलाता है? आंदोलन करता है। ठीक है, जब क्या हो, बिना संगठन के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक साथ से मिल जाएं तो ये क्या कहलाएगा? आंदोलन कहलाएगा। ये हित समूह है, दबाव समूह है और आंदोलन राजनीति पर बहुत सारे असर डालते हैं। पहला, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और जनता की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वह सूचना अभियान चलाते हैं, बैठकें करते हैं, अर्जी देते हैं इत्यादि माध्यम का सहारा लेते हैं। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसले पर अधिक से अधिक क्या हो, मीडिया का ध्यान दें। मतलब आंदोलन करने वाले हमेशा ही मीडिया को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने उपायों का सहारा भी लेते हैं। दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों को क्या करे, ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए। नंबर 3, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट बोलते हैं भाई, एक ऐसा ग्रुप या समूह है जो क्या करे, आपके लिए नियम बनाए, आपको बताए कि आप मार्केट में क्या हालात हैं, अथवा महंगे विज्ञापन का सहारा लेते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलन का समूह कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाले समिति आधिकारिक निकायों में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वह राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं। प्रश्न नंबर 2, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच का संबंधों का स्वरूप कैसा है? मतलब यहाँ पूछ रहा है कि दबाव समूह और पॉलिटिकल पार्टीज में संबंध कैसा होता है, वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनावों के समय और चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता बहुत सारे रूप धारण करता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ बात बोली गई है, कुछ प्रेशर या दबाव समूह जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाती है, अथवा इनके जो नेता लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। पहला, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। अब ये बात की ना, उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर और छात्रों के ग्रुप है ना, वो या तो बड़ी बड़ी पार्टियों में बनाए या उन पार्टियों से संबंध रखते हैं। दूसरा, दबाव समूह चुनावों के समय इन पार्टीज की आर्थिक हेल्प करते हैं, मतलब इनको पैसे देते हैं और इस हेल्प के बदले में चुनावों के बाद क्या होता है, वे पार्टी जब सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो दबाव समूह उन पर दबाव डालकर अपनी मांगों को या अपने हितों की पूर्ति के लिए उनसे कानून निर्माण की मांग करती। इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूह एक दूसरे के लिए बहुत कार्य करते हैं। नंबर 3, अधिकांश दबाव समूह पॉलिटिकल पार्टियों से सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि इनके बीच में परस्पर विरोधी पक्ष भी होता है। फिर भी इनके बीच में क्या कुछ संवाद होते हैं और लगातार सुलह, मतलब अपनी मांग को पूरा करवाने की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा इन
आंदोलन करने वाले जगहों से आते हैं। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े नेता या नए नेता है ना, वो कहीं ना कहीं आंदोलन की उपज होते हैं या आंदोलन से ही वो आगे आते हैं। उदाहरण के लिए आप अरविंद केजरीवाल मान सकते हो, जिन्होंने पहले अपने जीवन किया है बहुत सारी हड़तालें की थी और बाद में दिल्ली के सीएम भी बने थे। नंबर 3, प्रश्न नंबर, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में किस प्रकार से उपयोगी होती है। देखिए, आप पूछ रहा है कि दबाव समूह जो भी काम करता है वो सरकार के काम में हेल्प करता है, इसको आप सिद्ध करना है। तो दबाव समूह गतिविधियां सरकारी लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज के उपयोगी होती है। पहले उपयोग, आम नागरिकों की ज़रूरतों से सरकार को बताते हैं। मतलब ये दबाव समूह ही सरकार को बताते हैं कि जनता को क्या चाहिए। ये दबाव समूह ही सरकार पर दबाव डालते हैं जो लोकतंत्र के बहुत ही आवश्यक है। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में काम करती है। जन साधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के विपरीत अपनी भूमिका दिखाते हैं और लोगों की ज़रूरतों को और समस्याओं को सरकार से अवगत कराते हैं। नंबर 2, सरकार की निरंकुशता पर रोक। मतलब अगर दबाव समूह नहीं होना तो सरकारें क्या है, निरंकुश भी हो सकती है। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने का दबाव डालता है तो अन्य समूह क्या करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। ये नीतियाँ ऐसी ना बनाए, सरकार निरंकुश नहीं हो। इससे क्या होगा, वो सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले सोचना पड़ेगा। ये समूह सरकार पर एक प्रकार से कंट्रोल रखती है। ये सरकार को पता लगता है कि समाज के लोग क्या चाहते हैं। अगर ये समूह नहीं हो तो सरकार को ध्यान नहीं पड़ेगा। इससे परस्पर जो खिलाफ वाले हितों के बीच में सामंजस्य होता है और शक्ति संतुलन भी होता है। मतलब यहाँ सरकार के साथ काम करने वाले ग्रुप से ना दबाव समूह है, उनके माध्यम से सरकार के अपनी शक्ति का संतुलन बनाए रखती है। प्रश्न नंबर 4, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। करते उत्तर, समान आर्थिक हितों वाले सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कुछ संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से ये सरकार पर दबाव डालते हैं। इन्हीं को दबाव समूह कहा गया है। ये दबाव समूह किसी खास वर्ग या खास किसी का हित नहीं चाहते। ये मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ, वकील, डॉक्टर और शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण है। मतलब यहाँ अलग अलग प्रकार के जॉब करने वाले, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात बोली गई है, उनके उदाहरण दिए गए। ऐसे दबाव समूह का सरोकार पूरे समाज का ही नहीं बल्कि सिर्फ अपने मेंबर्स की भलाई करते हैं। ये दबाव समूह सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों के भले चाहते हैं, उनको बाकी समाज से कम मतलब होता है। प्रश्न 5, दबाव समूह और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या अंतर है। तो इन अंतर क्या है। पहला, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर कंट्रोल करना होता है या हिस्सेदारी करना नहीं होता, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज है उनका लक्ष्य एक होता है, सत्ता पर अपना कंट्रोल करना। विरोधी पार्टी बने तो सरकार पर कंट्रोल करना। नंबर 2, दबाव समूह निर्माण तब होता है जब एक समान पैसे, एक समान हित चाहने वाले, एक समान महत्वाकांक्षा वाले अथवा एक समान मत वाले लोग जब अपने एक प्रकार के उद्देश्य को पूरा करना चाहे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठे हों, तब राजनीतिक दल का दबाव समूह निर्माण होता है। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज है उनका निर्माण सिर्फ एक समान विचारधारा वाले लोगों को मिलने से होता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में तो जब एक जैसे लोग मिल जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, भले उनके आर्थिक रूप से हित अलग हों, परंतु दबाव समूह क्या होगा, उनके विचार मिले ना मिले वो एक ग्रुप के होने चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि इन दबाव समूह को चुनाव में लड़ते नहीं है तो इन्हें जनता के आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते। मतलब ये चुनावों में डायरेक्ट रूप से क्या है, भाग नहीं लेंगे, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ही वोटों के लिए इन दबाव समूह के पक्ष में जाएगी, इनसे बात करेगी। प्रश्न नंबर 6, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग, मजदूर, कर्मचारी, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी कहा मैंने, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, उसी को बोला गया दबाव समूह है।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किसी कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और पॉलिटिकल पार्टीज में अंतर है। मतलब यहाँ आपको 3-4 लाइन दी होगी, उन लाइनों को पढ़ना है और बताना है किस लाइन से आपको ध्यान पड़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूह अलग अलग हैं। तो पहली लाइन है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह इन राजनीतिक मसलों की चिंता ही नहीं करते। बात नंबर 2, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही होता है जबकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा लोगों में फैली होती है। बात नंबर 3, दबाव समूह सत्ता में आना नहीं चाहते जब पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है। हाँ, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। देखो विद्यार्थियों, चारों बातें हल्की फुल्की सही है और हमें इनमें से द बेस्ट को छांटना है। तो द बेस्ट मुझे ये लगा कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है। ये मुझे बात एकदम सही लगी। उत्तर भी है, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है। प्रश्न नंबर 8, सूची का मिलान कीजिए। यहाँ 2 सूचियाँ दी होगी, उनको आपस में मिलाना है। तो विद्यार्थियों, सूची नंबर 1 में है, किसी विशेष तबके या समूह के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन क्या कहलाते हैं। दूसरा है, जन सामान्य के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन। प्रश्न नंबर 3, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया संघर्ष जिससे क्या है, सांगठनिक संरचना हो या नहीं हो। चौथा है, ये संगठन सत्ता पाने के लिए बना जाता है। देखो विद्यार्थियों, आपको मैं मानता हूँ एक चीज़ यहाँ पड़ेगी, सत्ता पाने के लिए क्या बनता होगा, पॉलिटिकल पार्टीज बनती होगी। विशेष तबके या विशेष समूह का हित को बढ़ावा देने वाले समूह तो वर्ग विशेष समूह है। जन सामान्य के लिए लोक कल्याणकारी और समाज समस्या के लिए तो आप करोगे आंदोलन। इस तरह आप इनको मिला दोगे। तो विद्यार्थियों, नीचे सारणी दी हुई है, अपने सारणी के हिसाब से मिलाते हैं। तो पहले का हमने भरा था गे, तो याद तो ये होगा ये होगा। दूसरे का भरा हमने खे, ये भी सही है। थर्ड का भरा हमने के, तो विद्यार्थी उसका उत्तर होगा खे नंबर। ठीक है, हाँ, गे, खे, के और खे। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई सारणी में सही उत्तर निकालें। तो यहाँ आपके सामने एक फिर से सूची आ गई, आपको मिलाना है। तो विद्यार्थियों, इनको मिलाएंगे। इसका उत्तर होगा ए, मतलब पहले का गे, फिर गे, फिर के और फिर खे। पहले का होगा गे, दूसरे का होगा गे, तीसरे का होगा के, चौथे का होगा खे। इसके उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 10, दबाव समूह पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दबाव समूह समाज किसी खास तबके के हित के लिए बनते हैं। दूसरा, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। तीसरा, सभी दबाव समूह राजनीतिक होते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, इसमें उत्तर कौन सा होगा। विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा के और खे, दोनों सही है। इसका उत्तर के और खे हो सकते हैं। ये अगला प्रश्न, इस प्रश्न खासियत ये है, प्रश्न बड़ा है, उत्तर छोटा है। प्रश्न क्या है, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। ये गुड़गांव और फरीदाबाद का भी हिस्सा हुआ करता था। मेवात को लोगों ने लगा इस इलाके को अलग अलग जिला बना दे तो यहाँ पर ध्यान जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इस पर रुचि नहीं लेती। तो 1996 मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना और मेवात साक्ष्य समिति बनी। इसने अलग जिला बनाने मांग उठाई। बाद में सन 2000 मेवात विकास सभा बनी। इसने एक के बाद एक जन साधारण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस मुद्दे को समर्थन दिया। उदाहरण के कांग्रेस ने और इनेलो ने। इनेलो मीन्स इंडियन नेशनल लोकदल।
इन्होंने फिर 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में लिखे दिया कि नया जिला बनाया जाएगा, और नया जिला सन 2005 की जुलाई में बनाया गया। इस उदाहरण में आपको आंदोलन और राजनीतिक दल और सरकार के बीच में क्या रिश्ता नजर आता है? क्या आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो अलग रिश्ता बताता हूँ? तो इस उदाहरण को देखा गया, मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलनों ने पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार को प्रभावित किया। जब चुनाव का समय आया तो पॉलिटिकल पार्टीज को दबाव समूह के समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने दबाव समूह बात को माना और मेवात को अलग जिला बना दिया। इससे ध्यान पड़ता है कि दबाव समूह पॉलिटिकल पार्टीज पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालती है और पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आने के लिए इनको समर्थन देती है। इस तरह क्या मेवात को जिला बनाया गया था। तो विद्यार्थियों, आज अपना एक और लेसन पूरा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।